दोस्तों, शनिवार को इस जगह घर में नींबू काट देना मेरी गारंटी है। उसी रात से घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में ही छोड़ दिया तो आप जीवन भर पछता सकते हैं, क्योंकि जो राज आज खुलने जा रहा है वो करोड़ों में किसी एक को ही मालूम होता है। और अगर आपने इस शनिवार को उस गुप्त स्थान पर नींबू काट दिया जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरी गारंटी है उसी रात से आपके घर में लक्ष्मी जी का ऐसा वास होगा कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि अचानक इतना धन कैसे आने लगा। जो गुप्त उपाय हम आपके सामने ला रहे हैं वो कोई आम टोटका नहीं, बल्कि एक सिद्ध और अचूक उपाय है जो हर शनिवार को चमत्कार करता है। इस वीडियो को अंत तक देखना अनिवार्य है, क्योंकि नींबू काटने की जगह अगर गलत हो गई तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, जिन्हें करने से लाखों लोगों को फायदा मिला है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उस गुप्त रहस्य की जिसे पीढ़ियों से साधु संत अपने शिष्यों को गुप्त रूप से बताते आए हैं। शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है, लेकिन ये दिन तंत्र और मंत्र की शक्तियों के लिए भी सबसे उपयुक्त होता है। और अगर इस दिन आप घर में सही जगह पर नींबू काट दें तो उस नींबू की ऊर्जाओं से घर के सभी नकारात्मक प्रभाव, गरीबी, वास्तु दोष और दरिद्रता झलकर राख हो जाती है। लेकिन इस उपाय को करने का सही समय है शनिवार की रात 9 बजे के बाद। और सबसे जरूरी बात, नींबू बिल्कुल ताजा और हरा होना चाहिए, न कि पीला या सूखा। अगर नींबू में जरा भी दाग हो तो वो उपयोग में न लाएं, क्योंकि ये उपाय केवल तब काम करता है जब उसकी ऊर्जा शुद्ध और पूर्ण हो। दोस्तों, शनिवार को रात 9 बजे के बाद घर के मुख्य द्वार के पास, जहां से रोज आना जाना होता है, वहां एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर एक ताजा नींबू रखें और उसे 4 हिस्सों में काट दें। काटते वक्त आपको AUM श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ही नींबू के 4 टुकड़े होंगे, वैसे ही घर की हवा बदलने लगेगी। आपको महसूस होगा कि जैसे घर का माहौल शांत हो रहा है, भारीपन हट रहा है और एक सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। अब इन 4 टुकड़ों को घर के 4 कोनों में चुपचाप रख दें, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। कोई देखे नहीं, कोई बोले नहीं, बस रखकर तुरंत अपने कमरे में लौट आएं और दीपक जलाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें। हे माता, हे नारायण, मेरे घर से गरीबी को हटा दो और सुख समृद्धि का वास कर दो। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या ये केवल एक ही बार करना है या हर शनिवार को? तो इसका उत्तर ये है कि अगर आप पहली बार में ही चमत्कार होते देख लें तो अगली बार से हर शनिवार को यह करना आपकी आदत बन जाएगी। कई भक्तों ने बताया है कि उन्होंने जैसे ही यह उपाय किया, उसी रात उन्हें रुका हुआ पैसा मिल गया। कहीं से उधार लौट आया, किसी ने गिफ्ट भेजा या फिर किसी नए व्यापार के लिए अवसर मिला था। यदि मन में श्रद्धा हो और नियम का पालन किया जाए तो यह नींबू का टोटका इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यदि इसे मजाक समझकर किया गया तो ये कभी फल नहीं देता। इसलिए भाव और भक्ति दोनों के साथ करें। दोस्तों, इसके अलावा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब आप नींबू के टुकड़े चारों दिशाओं में रख रहे हों तो उस समय घर के अन्य सदस्य सो रहे हों या किसी अन्य कक्ष में हों। इस उपाय में गोपनीयता बहुत जरूरी है। अगर कोई टुकड़े को छू ले या देख ले तो उसका असर कम हो सकता है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले आप उन टुकड़ों को इकट्ठा करें और किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। फिर अपने घर लौटकर गंगा जल का छिड़काव करें और एक बार AUM नमः भगवते वासुदेवाय का जाप पूरे घर में घूमते हुए करें। इसके बाद घर में देखिए, रुके हुए काम बनने लगेंगे, सुख शांति लौटने लगेगी और लक्ष्मी का वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अब अंत में एक सबसे बड़ा रहस्य। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार यदि इस टोटके को करते वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ भी साथ में करें तो शनि दोष, राहु केतु की बाधाएं और कर्ज जैसी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि शनिवार को हनुमान जी की पूजा से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी भी। और जब हनुमान जी की कृपा और लक्ष्मी जी की अनुकंपा एक साथ मिल जाए तो फिर कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। इसीलिए इस शनिवार को समय निकालिए, विश्वास के साथ नींबू वाला यह टोटका अपनाइए
और खुद देखिए कैसे आपके घर में धन वर्षा शुरू होती है। और जब यह चमत्कार हो जाए तो इस वीडियो को दूसरों से भी जरूर साझा कीजिए ताकि और लोगों का भी कल्याण हो सके। याद रखिए, उपाय वही सफल होते हैं जिनमें श्रद्धा और सही विधि दोनों हो।